अब्बा ने भी पक्की गोट चल दी। कहा 3 महीने में शादी डन करें, और 3 महीने में अगर शाजिर भाई की जॉब नहीं हुई तो फिर जहेज के पैसों से ही कारोबार करवा देंगे। ऐसा ऐसा क्यों कहा अब्बा ने? अभी तो शादी। समीन, शाजिर जिस तरह की जॉब के ख्वाब देख रहा है ना, वो इस काबिल नहीं है कि उसको इस जिंदगी में मिले। No, no, it has to be there. Yep, fine. बाद में कॉल करता हूँ। हाय इदरान, कैसे हो? तुम गई नहीं अभी तक? जो लगा तुम जा चुके होगे। मैं जाने वाली थी, बट मैंने सोचा कि तुमसे मिलके जाऊं। अच्छा, चलो मिल लिया ना। बाय। हाय। हाय बाबा, आप कब आए? बस अभी अभी आया। क्या कर रहे हो? होमवर्क कर लिया या करना है अभी? कर लिया, बस थोड़ा सा रहता है। और डिनर किया? कर लिया। मगर मैंने नहीं किया। हम साथ डिनर करें? नहीं, वो एक्चुअली मैं ना डिनर करके आया। आप कर लीजिए। इफ यू डोंट माइंड, मुझे मेरी बेटी से कुछ जरूरी बात करनी है। आप जाते हुए प्लीज दरवाजा बंद कर देना। थैंक यू। बाय बोलो। बाय। बाय। क्यों लोग हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं? कल का होमवर्क चेक हुआ? या ये रहा। और टीचर ने लर्न करने के लिए। वाह। ठिठाई की कोई इंतहा नहीं होती। इदरान, क्या? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है मुझे इतनी भूख लग रही है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। अगर आप थोड़ा सा खाना मेरे साथ खा लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। 2 मिनट पहले बताया कि मैं खाना खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। ऑब्वियसली तुम खा लो। और मारिया, यूर गेस्ट है। शाइला और कमाल की मेहमान हो ना, तो उनके पास रहा करो। या फिर गेस्ट हो तो गेस्ट रूम में रहा करो। यूं पूरे घर में इस तरह दंदनाती फिरती हो, अच्छा नहीं लगता। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। गुड नाइट। इतना एटीट्यूड है इस बंदे में। शाइला भाभी से कुछ कम नहीं है ये। तो फिर छोड़ दो ना उसका पीछा। क्या दुनिया में सिर्फ एक वही खड़ूस मालदार है? और भी तो लोग हैं जिनका मिजाज भी अच्छा है, जिनके पास बैंक बैलेंस भी है। लेकिन हर किसी पे दिल नहीं आ जाता है ना भाई। तो फिर होती रहो अजियत की शिकार। जलालत, मुकद्दर, फिर क्यों कर रही हो तुम शिकायतें? मसला ये है भाई कि आपने भी अपनी इज्जत नहीं बना के रखी थी। अगर आपको आती होती ना अपनी इज्जत करवानी, तो ये जलालतें हमारा मुकद्दर नहीं होती। एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का कि मैंने अपनी इज्जत बना के नहीं रखी हुई? हाँ बोलो, बताओ। मुझसे क्या पूछ रहे हैं भाई? आप खुद अच्छी तरह जानते हैं शाइला भाभी तक आपकी इज्जत नहीं करती तो इदरान क्या करेगा? ले दे के अंकल ही हैं जो बस आपकी थोड़ी बहुत रख लेते हैं। तो फिर तुम क्यों आ जाती हो यहाँ हर 20-25 दिन के बाद अपने आप को बर्दाश्त करवाने के लिए? तुम्हें भी तो इदरान और शाइला पसंद नहीं करते। बोलो क्या हुआ? चुप लग गई ना? हाँ आई बड़ी अम्मी, मेरी बात सुने, आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, समझा लें इसको। इदरान का ख्याल अपने दिल से निकाल फेंके। अगर वो अंकल के प्रेशर में आके इससे शादी कर भी लेगा ना, तो जूते की नोक पे रखेगा, याद रखना। इतना बददिमाग और बदलिहाज है। 1000 मर्तबा इसको समझा चुकी हूँ।
लेकिन इसकी मोटी अकल में तो बात ही नहीं आती। तो ना समझाए ना मुझे, क्यों समझा रही हैं आप? ना समझाए, नहीं समझनी मुझे किसी की भी बात। आप लोग बस ये करें कि मेरी उससे शादी करा दें, बाकी उसके सारे नखरे मैं खुद बर्दाश्त कर लूं। अरे शाइला बेटा, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। तैयार है? हाँ हाँ, चले 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 चले। लाफिज मारिया, लाफिज। और जो मैं गले तो लगा लूं। खुश रहो, फिर आएंगे। हाँ जल्दी। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। लाफिज। अल्लाह हाफिज। खैर से चले जाएंगे। सो नाइस ऑफ यू। कमाल, ये क्या तरीका है? हर महीने तुम्हारी माँ और बहन बकायदगी से एक एक हफ्ता यहाँ गुजारने आ जाते हैं। देखो प्लीज अपनी जबान में इन्हें समझा दो। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में कोई भी बदमस्की हो। डू यू गेट इट? हाँ, आगे समझ। जलालत मुकद्दर। इदरान मलिक, उस इंसान से बदतमीज बदलिहाज शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा भाई। लगता ही नहीं है कि वो गयूर सर का बेटा है। रहमान के घर शैतान। सही बात है। इतना इंसल्टिंग फील हुआ ना मुझे, और शाजिर ने भी इतना मजाक उड़ाया मेरा। तो शाजिर भाई कौन सा किसी बड़ी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव लगे हुए? समीन, तुम उसकी बातों को इतना सीरियस क्यों लेती हो? तो और किसकी बातों को सीरियसली आकर? उसकी अम्मी की। मतलब ये कि आज ताबिंदा आंटी आई थी शादी की बात करने बहाने से। अब्बा ने भी पक्की गोट चल दी, कहा 3 महीने में शादी डन करे, और 3 महीने में अगर शाजिर भाई की जॉब नहीं हुई तो फिर जहेज के पैसों से ही कारोबार करवा देंगे। ऐसा क्यों कहा अब्बा ने? अभी तो शादी। समीन, शाजिर जिस तरह की जॉब के ख्वाब देख रहा है ना, वो इस काबिल नहीं है कि उसको इस जिंदगी में मिले। वैसे भी अब्बा के पास ले दे के एक ही तो तरीका था उस झूठे को घर पहुंचाने का। नहीं तो तुम बैठी रहती इसी घर में उसका इंतजार करते करते। वैसे आप ही एक बात बताएं, इसमें परेशानी की क्या बात है? I mean, जॉब से ज़्यादा बेहतर तो कारोबार नहीं होता, क्यों? है नीली, लेकिन हाँ, तुम्हें किस चीज की टेंशन है? मुझे तो लगता है अब्बा ने बहुत अच्छा फैसला किया। उसको इतनी अच्छी अमाउंट मिलेगी, उसने अपना जो काम करना हुआ कर लेगा, और इसी बहाने तुम भी अपने घर की हो जाओगी। हाँ, और इसी बहाने उष्णा का भी तो नंबर आ जाएगा शादी का। बहुत जुबानी चलती तुम्हारी। लेकिन उष्णा, मेरी जॉब, उसका क्या होगा? तुम कौन सा जॉब अपनी मर्जी से कर रही थी? अगर छूट भी जाएगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये टूटा हुआ दिल है बचा